जय श्री सच्चिदानंद। आत्म तृप्ति का साधन है क्या है, आप लोगों को पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं होता, लेकिन आज हम यही जानेंगे कि गुरु की आज्ञा में शिष्य का आत्म कल्याण कैसे है, आपकी आत्मा को तृप्ति कब मिलती है। तो हम आज एक कहानी से जानेंगे। पहले गुरुदेव चरणों में हमारा बारंबार नमन है और उसके बाद शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की, जो आप सभी को सुनाएंगे। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ परम प्रभु के नाम की चर्चा करते हुए काशी से वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कुछ जिज्ञासु भक्तजन उस तत्वज्ञानी संत से यह प्रश्न करते हैं कि भगवान ने कभी गर्मी, कभी सर्दी एवं कभी बरसात का मौसम क्यों बनाया है। स्वामी जी ने बड़े ही सरल भाषा में उन व्यक्तियों का हृदय की आत्म तृप्ति करते हुए कहा कि यह प्रभु की अनुपम देन है। जलचर, नभचर और थलचर जगत के जीव प्राणियों के लिए उपहार के रूप में है, क्योंकि सभी ऋतुएं हमारे लिए आवश्यक हैं। आज भीषण गर्मी का अनुभव हम सब प्राप्त कर रहे हैं, इससे पशु पक्षी सभी प्रभावित हैं। परंतु क्या कभी हम लोगों ने यह विचार किया कि यह मौसम प्रभु ने क्यों बनाया। परमपिता परमात्मा ने इस ग्रीष्म काल को इसलिए बनाया। परमपिता परमात्मा ने इस ग्रीष्म काल को इसीलिए बनाया कि जीव हमेशा निरोगी रहे और उनका तंत्रिका तंत्र ठीक रहे तथा विषाक्त कीटाणुओं से मुक्त होकर वह जीवन यापन करे। संत के एक भक्त ने कहा कि प्रभु, हमें प्यास क्यों लगती है, पानी शरीर को क्यों चाहिए या हमारी आत्मा को क्यों चाहिए। उन संत ने उस जिज्ञासु भक्त को समझाते हुए कहा कि देखो, यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, यानी बना हुआ है। इसमें किसी भी एक तत्व की कमी होने के कारण यह शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जब यह शरीर अस्वस्थ हो जाएगा ना, तो जिस साधन के लिए यह शरीर मिला है, हम ध्यान व भजन सुमिरन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पांचों तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने ग्रीष्म ऋतु या अन्य ऋतुओं को बनाया है। कुछ आगे चलने के बाद एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी व बच्चों के साथ भीषण गर्मी में भी प्रसन्नचित्त होकर परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए पूरे परिवार यही कह रहे थे कि हे प्रभु, आपने यह भीषण गर्मी का मौसम बनाकर हम सभी प्राणियों पर बड़ा ही उपकार किया। जब संत की मंडली थी ना, वो लोगों की उन ब्राह्मण परिवार की वाणी को सुना तो स्तब्ध रह गए। उनके शब्द वहीं पर रुक गए और पुनः गुरुदेव से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। संत ने उत्तर देते हुए कहा कि देखो, यह परिवार आत्मज्ञानी है, इनको हर मौसम से संतुष्टि है, इसीलिए ये प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बरसात का मौसम आ गया। संत ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, अब हम 4 महीने एक ही स्थान पर बैठकर हरि चर्चा करेंगे। आप सब यह बताओ कि कहाँ बैठना है। सबने यही कहा कि प्रभु, वृंदावन कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज की तपस्थली है, उसी स्थान के अनुसार अपना डेरा वृंदावन में लगा दिया। और संत ने सहमति दिया और डेरा वृंदावन में लग गया। वृंदावन की महिमा और संतों की तपस्या का वर्णन करते हुए संत ने कहा कि यह जगह अपने आप में ही भक्ति का व प्रेम का प्रतीक है। एक जिज्ञासु भक्त खड़े होकर बोले, प्रभु, भक्ति और प्रेम क्या है। संत ने प्रभु महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भक्त की महत्ता को सुदामा जी ने समझा और प्रेम की महत्ता को भक्तिमती मीराबाई ने समझा। एक छोटे परिवार में जन्म तो हुआ,
परंतु संत रविदास जी ने मेवाड़ की महारानी मीराबाई को ज्ञान देकर यह भेदभाव समाप्त किया और क्षमता का परिचय दिया। भक्ति के प्रतीक सुदामा जी ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए भगवान के साथ जो उन्होंने मित्रता निभाई वह जग जाहिर है। इसीलिए भक्ति वह प्रेम जिस भक्त के हृदय में प्रवेश करती है वह भक्त परमपिता परमात्मा के साकेत धाम का अधिकारी बनता है। इसीलिए एक जिज्ञासु भक्त को चाहिए कि पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर सत्संग रस का पान करते हुए किसी प्रकार का संशय ना करते हुए ध्यान व भजन सुमिरन के पथ का अनुगामी बने, जिससे उसका इहलोक और परलोक दोनों ही संवर जाए। तो देखिए आप लोगों को ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और सबसे पहले अगर ये कहानी अच्छी लगी या ये सत्संग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप हर संडे को आश्रम में ज़रूर पहुँचें और सत्संग सुनकर अपने जीवन का सफल व सार्थक जरूर बनाएं। सत्संग से ही हमारा जीवन सफल होता है। और जब आश्रम में जाएंगे ना तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका आने वाला जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो सब संस्कारी और संस्कार से परिपूर्ण होंगे। तो आप लोगों को जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री मन नारायण।